साथियों, एहतजाज तलबा का जारी है। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ शुरू हो गए हैं। 12:30 बजे का टाइम, जिसके मुताबिक ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो हैं वो सरकार के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक कर रहे हैं। लेकिन बड़ा फैसला वज़ारत तालीम ने लिया है और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, महकमा तालीम का आला महकमा तालीम के अंदर उनकी तब्दीली कर दी गई है। जो बड़े फेरबदल हुए हैं, उसमें 2 बड़े चेहरों पर हमारी नज़र थी कि इनको कहाँ पर कैसे किया जाएगा। अब अंदरूनी खबरें कुछ आ रही हैं कि शायद नीट पॉलिसी पर जिन-जिन लोगों ने तबसरे किए, सरकार उनको ट्रांसफ़र कर देती है। बहरहाल इसकी तो कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन एहतजाज के दरमियान महकमा तालीम में नई ज़िम्मेदारियाँ जिन लोगों को तफ़वीज़ की गई हैं, एक इस बड़े फैसले के मुताबिक विनीत जोशी वज़ारत तालीम से हटा दिए गए हैं, जो मौजूदा वक़्त में सारा कुछ डील कर रहे थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और हमारी जो जानकारी है, ये भी चाह रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है, पेपर्स वाला लीक का जो मामला है, इस पर कम से कम गवर्नमेंट सीरियस नज़र आए। विनीत जोशी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे और राजस्थान कैडर के नरेश पाल गंगवार अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकी जगह ले चुके हैं, जिनको ज़िम्मेदारी दे दी गई है। केरला कैडर के टी के अनिल कुमार हैं, उनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये बड़ा रद्दोबदल कब हुआ? जब प्रोटेस्ट चल रहा है कि सारा सिस्टम ठीक करना है। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जा रहा, बाकी सब जा रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है। नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1992 आईएएस ऑफिसर विनीत जोशी को ओहदे से हटाकर उनकी जगह ली है। अब विनीत जोशी साहब को क्या किया है कि उन्हें पंचायत राज वजारत में या मिनिस्ट्री में जिम्मेदारी दे दी गई है। तो तालीम और ख्वानगी का जो नया सेक्रेटरी है, वो अब अनिल कुमार को बनाया गया है, टी के अनिल कुमार। सो वजारत तालीम के दोनों नए सेक्रेटरीज जो हैं वो जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, मतलब कि नए अफसरान आ चुके हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतालबात उनके जो हैं मरकज़ी वज़ीर जो काबीना के हैं और साथ-साथ तालीम के, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी सँभाल चुके हैं माज़ी में। 2014 से मुसलसल मिनिस्टर हैं, नाम है इनका धर्मेंद्र प्रधान। वो ट्वीट पर ट्वीट किए जाते हैं, इसके अलावा कोई ऑफ़िशियल खुलकर स्टेटमेंट कोई बात करना, इस पर कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सज़ा हुकूमत इन लोगों को देगी या नहीं जिन्होंने ये सब किया है, ये आज भी तय रहा। आज काबीना का इजलास हुआ है, उसके बाद हुकूमत एक फैसले के तहत अब जो 2024 का नकल के खिलाफ कानून है, उसमें तब्दीली या बहुत सख्ती की जा रही है। तो वो जो सज़ा का प्रावधान है, वो जो प्रोविजंस हैं कि किसी को अगर सज़ा देनी है, उनको बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। एक तो ये। दूसरा, सोनम वांगचुक साहब भी अपनी हड़ताल खत्म कर चुके हैं। उन्हें भी यकीन दिलाया गया कि वी कांट गो अगेंस्ट दीज़ स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पर किसी तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सो एक ये। फिर अब कोई न्यूट्रल वेन्यू तलाशा जा रहा था। स्टूडेंट्स ने क्लियरली कह दिया कि आप वहाँ तब्दीलियाँ कर ली जो मर्ज़ी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को कहिएगा इस्तीफ़ा दे दें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा रात को मुलाकात वांगचुक साहब से करते हैं, यकीन दिलाया जाता है। यकीन दहाने के बाद प्रोटेस्ट खत्म। प्राइम मिनिस्टर आधी रात को सेल्फी कैम ओपन करते हैं, मुखातिब होते हैं स्टूडेंट से, उन्होंने यकीन दिलाया। लेकिन आज कार्रवाई होते ही फिर से हंगामा हुआ और अब बीजेपी भी चाहती है इस पर बहस हो, बहुत ज़्यादा लंबी बहस हो, क्योंकि मामला बहुत हाथ से निकल गया है। सो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उसकी भी यकीनदहानी। जो पहला इनका एक्सपीरियंस रहा है कि आपने 4 घंटे हमें जेपी नड्डा के घर पे बुलाया, 10 मिनट बात की और वो भी वन वे कम्युनिकेशन किया गया। सरकार ने अपनी बात रखी, हमारी नहीं सुनी। सो आज कोई न्यूट्रल वेन्यू, ना कोई सरकारी दफ्तर होगा, ना कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हो रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो दूसरी बात। लेकिन सरकार ने इन तबादलों, इन तब्दीलियों के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आहिस्ता-आहिस्ता पर्दे के पीछे काम तो शुरू किया है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कब जाएँगे, ये सवाल बरकरार है, जिस पर ये तमाम लोग बज़िद हैं, एहतजाज कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जमा हैं और जिन पर पेलेट गन्स और लाठीचार्ज और वाटर कैनन्स तक का इस्तेमाल हुआ है।